चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। मिलन की मस्ती भरी आंखों में, हजारों सपने सुहाने लिए हो। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। ये मस्ती के नजारे हैं तो ऐसे में तमन्ना कैसा मेरी कसम, जो लहराती डगरिया हो तो फिर क्यों ना चलूं मैं बहका बहका रे। मेरे जीवन में ये शाम आई है मोहब्बत वाले जमाने लिए हो। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। वो आलम भी अजब होगा वो जब मेरे करीब आएगी मेरी कसम। कभी बैया छुड़ा लेगी, कभी हंस के गले से लग जाएगी। हाय मेरी बाहों में मचल जाएगी, वो सच्चे झूठे बहाने लिए हो। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। बहारों में नजारों में नजर डालूं तो ऐसा लागे मेरी कसम, वो नैनों में भरे काजल घूंघट खोले खड़ी है मेरे आगे रे। शर्म से बोझल झुकी पलकों में जवां रातों के फसाने लिए हो। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। मिलन की मस्ती भरी आंखों में, हजारों सपने सुहाने लिए हो। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। ला 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 चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। मिलन की मस्ती भरी आंखों में, हजारों सपने सुहाने लिए हो। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए।
ये मस्ती के नजारे। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स, प्रॉपर्टी मॉल। अब हम एक सीरीज पे काम कर रहे हैं जिसपे हमारा टारगेट है पंचकूला, जो अभी तक मिसिंग फैक्टर था। और हमने आपको बहुत सारी वीडियोस दिखाई, खरड़ की, डेरा बस्सी की, एयरपोर्ट रोड की, न्यू चंडीगढ़ की। लेकिन जो आपकी एक डिमांड थी कि भाई पंचकूला क्यों नहीं दिखाते, हरियाणा वाली बेल्ट में क्यों नहीं दिखाते, तो अब हमने उसको, आपकी जो इच्छा है वो पूरी करने के लिए वो एक्सप्लोर कर रहे हैं। और क्योंकि पंचकूला बहुत ओवर प्राइस हो चुका है, बहुत महंगा है, वहाँ पे एक एक छत जो है कोठी की वो 2.5 करोड़ की बिकती है और वो बजट से बाहर हो जाता है। और जो नॉर्मल लोग हैं, जो हमारे दर्शक हैं या जो प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं, उनका जो बजट होता है वो 70-80 लाख से नीचे नीचे होता है। तो वो फिर पंचकूला उनको सूट ही नहीं करता, तो फिर वहाँ क्या शूट करें, क्या आपको दिखाएं। तो अब आपकी जो रिक्वायरमेंट है, जो आपका बजट है, उसको ध्यान में रखते हुए ही हम एक ऐसा प्रोजेक्ट आपको आज दिखाने आए हैं जिसका शुरुआत ही नेशनल हाईवे जो दिल्ली से शिमला की तरफ जाता है, वहीं से आपको कट लेना है। और आपके लेफ्ट हैंड साइड पे ओल्ड पंचकूला है और राइट हैंड साइड जो रोड ये जा रही है बरवाला को, यही रोड आके जाके देहरादून को जाएगी, यही रोड आके दिल्ली हाईवे पे भी चढ़ जाएगी। और इसी के ऊपर ही जो हाईवे के ऊपर ही प्रोजेक्ट है। बाहर आपने देखा बहुत सारा ग्रीन एरिया था, वो ग्रीन ही रहेगा हमेशा। और ये अंदर की जो पार्क है, ये भी ऐसे जैसे मेंटेन कर दी गई हैं, ये इससे और जो पेड़ पौधे हैं बड़े ही होंगे, छोटे नहीं होंगे। तो ये और खूबसूरत होगी और डेवलप होगी। और इसके पीछे इस तरफ एक नया हाईवे जो मास्टर प्लान का पार्ट है, जो जीरकपुर से जो कालका वाली रोड को टच करेगा, रिंग रोड जिसको कहते हैं, वो भी इसके बिल्कुल बाहर से यहाँ से गुजरेगा। तो स्ट्रेटजिकली ये जो प्रोजेक्ट है, ये 2 सड़कों पे, 2 हाईवे के ऊपर इसका फ्रंट आ जाएगा। और ये 13.5 एकड़ का प्रोजेक्ट है, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है। इसके अंदर ही पीछे क्लब हाउस बनेगा, उसके ऊपर स्विमिंग पूल बन जाएगा, अंदर सारी जो फैसिलिटीज मिल जाएंगी। और यहीं आपको अंदर ही इसके एक मार्केट मिल जाएगी जिसके अंदर आपको बूथ मिलेंगे, लोअर ग्राउंड, अपर ग्राउंड, और ऊपर फूड कोर्ट मिल जाएगा। तो ये जो इस तरफ आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये विलाज हैं, 112-110 गज के अंदर बने हुए ये विलाज हैं जो ऑलमोस्ट सोल्ड हैं। और उसके बाद पीछे जो एक्सटेंशन में कुछ प्लॉट आएंगे, सड़कें यहाँ पे ऑलरेडी मेंटेन कर दी गई हैं और सारी की सारी वायरिंग यहाँ पे अंडरग्राउंड है। कुछ भी आपको बिजली का खंभा ऊपर तार नहीं दिखाई देगी, सारी आपको अंडरग्राउंड। और जो ब्रांड है ऑलरेडी 75 प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुके हैं, तो ब्रांड अच्छा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात। बाकी वो कहते हैं घर की नुहार दरवाजे से पता लगती है, तो यहाँ देखकर आपको समझ आ ही गया होगा कि डेवलपमेंट कैसी है और आगे फ्यूचर में कैसी होगी। अब इसके अलावा यहाँ से जो आपको व्यू है, बिल्कुल सामने आपको हिल्स दिखाई पड़ रही हैं, जो शिमला वाली हिल्स हैं। और शिमला वाले हाईवे से हम अंदर 12 किलोमीटर पे हैं। और ये जो लोकेशन है, नाडा साहब जो गुरुद्वारा साहब है, उसके आगे पारस हॉस्पिटल है, उसके आगे केंद्रीय विद्यालय आएगा, फिर हॉर्स अकेडमी आएगी, फिर शूटिंग अकेडमी आएगी, फिर ITBP का ट्रेनिंग अकेडमी आएगी, और बहुत कुछ और भी इसी रोड के ऊपर आपको मिलेगा। और इसी रोड के ऊपर रामगढ़ फोर्ट है एक, उससे थोड़ा सा पहले ही राइट हैंड साइड पे, यानी कि रामगढ़ से आपको यू टर्न लेना पड़ेगा। ये प्रोजेक्ट है, गेटेड सोसाइटी है, 13.5 एकड़ की। यहाँ पे जो प्लॉट के साइज हैं अभी वो 112 गज के हैं। और प्राइस यहाँ पे 68-90 प्राइस है, डिमांड प्राइस। थोड़ा बहुत नेगोशिएशन की गुंजाइश होती ही है, वो यहाँ पे हो जाएगी। और यहाँ पे आपको बैंक लोन मिल जाएगा, किसी भी बैंक से आप लेना चाहते हैं, क्योंकि अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है। और यहाँ पे कुछ भी आपको ब्लैक में देने की जरूरत नहीं है, जो कि बड़ा पेन एरिया होता है। जो बंदा गवर्नमेंट जॉब पे है या मल्टीनेशनल ब्रांड के अंदर जॉब करता है, जिसको सारा पैसा व्हाइट में मिलता है, उसको ब्लैक करने में बड़ी दिक्कत आती है। तो यहाँ आपको सारे का सारा पैसा व्हाइट में देना है, जितना चाहिए लोन मिल जाएगा। और एक बात जो खास होती है कि भाई यहाँ पे रहते कौन से लोग हैं, तो यहाँ जो लोग रहते हैं वो कौन सी कैटेगरी के हैं। तो यहाँ बहुत सारे आर्मी के लोग हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, और कुछ IT कंपनियों के एम्प्लॉयज भी यहाँ पे जिन्होंने यहाँ पे ऑलरेडी बाय कर लिया है। जो विलास बन रहे हैं इसमें वो शिफ्ट हो जाएंगे। तो आने वाले 1-1.25 साल के अंदर अंदर यहाँ पे जो फैमिलीज हैं वो शिफ्ट भी हो जाएंगी, और जो नए घर बन के वो भी तैयार हो जाएंगे। अब जो ये देखो आप, पेड़ पौधे कितने पड़े हुए हैं यहाँ पे, तो ये सारे के सारे जो पेड़ पौधे हैं नर्सरी से आ चुके हैं और पीछे अनलोड हो रहे हैं एक ट्रक से। और अब इतने सारे पेड़ पौधे जो हैं, ये आपका इंतजार कर रहे हैं कि कब आप आओगे, इनकी छाया में बैठोगे, इनके जो फूलों की सुगंधी का आनंद लोगे,
ये सारे आपका इंतजार कर रहे हैं। और यहाँ का जो ऑरा है वो बहुत एक पीसफुल ऑरा है। यहाँ पे जो भी कहते हैं फनकार कलाकार लोग हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी चीज है। और जो आर्मी में जिन्होंने सारी जिंदगी ग्रीनरी में काटी होती है उनको बाद में बड़ी दिक्कत आती है कि भाई रिटायरमेंट के बाद तो फिर वो पत्थर वाले जंगल में रहना पड़ेगा, तो उनके लिए भी एक पीसफुल लोकेशन है। और जितने भी आर्मी के लोग हैं उनको रिटायरमेंट के बाद जब मेडिकल एड की जरूरत पड़ती है तो उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस होती है चंडी मंदिर, क्योंकि बाकी सारे काम भी चंडी मंदिर होते हैं। तो ये रोड आपको सीधा चंडी मंदिर ले जाएगी और 20 मिनट की ड्राइव होगी यहाँ से। और अगर आपको चंडीगढ़ में जाना होगा 17 सेक्टर मध्य मार्ग, यहाँ से 20-25 मिनट पे वो भी सारा कुछ आपको मिल जाएगा। पंचकूला की मेन हैपनिंग प्लेसेस यहाँ से आपको 15-20 मिनट की दूरी के ऊपर है। तो कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, शानदार है, हाईवे से एंट्री है, केटर्ड सोसाइटी है, ग्रीन है। और बजट जो है पंचकूला में अगर हम बात करें तो पहली बात तो छोटे साइज के प्लॉट ही नहीं है। अब जब प्लॉट है ही नहीं है तो कंपैरिजन किसके साथ करें? तो कंपैरिजन हम एयरपोर्ट रोड के साथ करेंगे तो एयरपोर्ट रोड के ऊपर जो प्लॉट हैं 100-125 गज के वो 70-80 लाख रुपए के हैं। तो उसके मुकाबले ये पीसफुल एरिया है, यहाँ पे नॉइस भी नहीं है, ग्रीनरी भी है, हिल्स का भी व्यू है और ये कनेक्टिविटी टू चंडीगढ़ बेटर है। तो उसके कंपैरिजन में ये थोड़ा सा प्राइस उससे कम है। और अब एयरपोर्ट रोड की बात करूं मैं अगर, तो वहां पे या न्यू चंडीगढ़ की बात करूं तो वहां पे बहुत सारा पैसा आपको ब्लैक में देना पड़ता है, क्योंकि सर्कल रेट वहां पे 22-23 हज़ार है और जो प्राइस ऑफ प्रॉपर्टी है वो 65-70 हज़ार रुपये गज का है। तो जो 50-60 लाख रुपए आपको वहां पे, जिनके पास व्हाइट है ही सारा व्हाइट और ब्लैक है ही नहीं है, वो वहां बाय नहीं कर पाते। तो उनके लिए भी एक यहाँ पे अच्छी ऑप्शन है कि आप यहाँ पे चंडीगढ़ के पास में भी रहोगे, हिल्स के आसपास भी रहोगे, गेटेड में भी रहोगे और पंचकूला का भी आपको फ्लेवर मिलेगा। तो इसलिए ये जो ऑप्शन है आपके लिए अच्छी हो सकती है। और नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, कॉल करके आए। हमारी जो सीरीज है, अब हमने एक टीम, जो हमारी नई टीम बनी हुई है, वो आपको जीरकपुर के साथ साथ पंचकूला के इस एरिया के बारे में भी बताएगी। और ये खूबसूरत विलास जो हैं इसको एक बार विजिट जरूर करें। उम्मीद करते हैं कि ये आपको अच्छे लगेंगे, लोकेशन आपको अच्छी लगेगी। अगर ये प्राइस आपकी पॉकेट को सूट करती है तो जरूर देखने आए। इसके अलावा भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं हमारे पास, इससे भी सस्ती ऑप्शन भी हैं इसी इलाके के अंदर, वो भी देख सकते हैं। बट जब आओगे तो सब कुछ देख के जाना। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके काम की होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।